अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद, जो जैक बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे बच्चों को समस्या होता है, लेकिन मैं इस तरह से बताऊंगा इसको कि आप लोग को पूरा पूरा सही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो के अंत में रहिए और देखिए कि ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है, मैं इसे किस तरह से डील करता हूँ और एक सिंपल वे में मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हम लोग शुरुआत से बात करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बहुपद। ठीक है, इसका जो फॉर्म होता है वो ये है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू टी। ये है बहुपद का फॉर्म। तो लेकिन क्या होगा, आप ये लिखते होंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस सी रहता है केवल, यहाँ पर ये पार्ट रिमूव होता है, ये बहुपद कहलाएगा। इसका में कभी आपको ये भी देखने को मिलेगा, कभी कभी सी गैप ले लेंगे, ये भी बहुपद ही कहलाएगा। मतलब ये होता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, कांस्टेंट होता है। जैसे कि बताता हूँ मैं अभी, अगर हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7, तो ये बताइए यहाँ पर 0x का वैल्यू होता है, हम लोग का नहीं हो सकता है ना, कोई भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं जीरो ही आता है। तो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो है ना, बेसिकली ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्क्वायर का पार्ट है ना, ये होना चाहिए बहुपद में, है ना, ये होना कंपल्सरी, ये कंपल्सरी, तब जाके वो कहलाता है बहुपद, या बोल सकते हैं पॉलिनोमियल। तो इसमें हम लोग को टेंथ में ये पढ़ाई करना है कि कोई भी जो है हमारे पास इक्वेशन दिया होगा, ठीक है, उस इक्वेशन को गुणनखंड करना है, और करने के बाद उसको जांच करना है कि वो सही है गलत है। दो काम करना होता है, और ये एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग को देखना चाहिए वीडियो को, देखिए और समझिए इसको। ये फॉर्मूला सब मिला के 3 फॉर्मूला है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा अभी, अभी मैं जो बता रहा हूँ सुधार लीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, क्या है, एक्स स्क्वायर ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग गुणनखंड भी करते हैं और वेरीफाई भी करते हैं, ठीक है, जांच भी करते हैं, दोनों काम करते हैं। तो आप बताइए किन बच्चों को गुणनखंड करने आता है, किन्हीं को नहीं आता है। तो यहाँ देखिए, मैं अभी ऐसे तरीका बताऊंगा कि आप लोग को एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस ध्यान दीजिए बस। तो यहाँ पर शुरुआत में क्या है, जिसके आगे पीछे कुछ ना हो वो हमेशा उसके आगे वन रहता है। शुरू में वन है, लास्ट में कितना है, 10। तो शुरू और लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 मल्टीप्लाई 10 कीजिएगा, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब बीच में कितना है, सेंटर में 3 है। तो हम लोग को 10 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है, जिसको कुछ प्लस या माइनस करने में 3 आना चाहिए। जैसे कि मैं ब्रेक करता हूँ अभी इसको इस तरह से, 5 2 10 हो गया ना। अगर 5 माइनस 2 करते हैं 3 आता है, 5 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो 10 आता है। समझे बच्चों, गुणनखंड करके निकालिएगा, सिंपल निकाल दीजिएगा, भाग नहीं पड़ेगा निकालने में। यहाँ क्या होगा, 5 माइनस 2 हो जाएगा, है ना। तो मैं आगे देखिए बताता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में आएगा माइनस 10। यहाँ पर क्या लिखना है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर लिखना है ये जो आप देखिए है ना, उसी को लिखते हैं हम लोग, 5x माइनस 2x। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, उतारते हैं सिम्स को, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, क्या आएगा, ये आ जाएगा 0। अब बनेगा थोड़ा, ये 2 20, ये 2 20 अपना, दोनों में क्या मिल रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ठीक है, इस बार निकाल लेते हैं। यहाँ 2 20 था, एक वहां चला गया, एक बचा है प्लस, एक 20 था वहां चला गया, बच जाएगी, यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस, माइनस बाहर निकाल दिए। 2 और 10 किसका पढ़ा में आता है, 2 का पढ़ा में आता है, ठीक है, 2 का पढ़ा में 2 आता है एक बार में, एक को नहीं लिखते हैं। 2 का पढ़ा में 10 आता है 5 बार में। अब एक बात और, ठीक है ना, माइनस कॉमन लिए अंदर का साइन बदल जाएगा, 0। अब देखिए ये भाग और ये भाग हमेशा सेम आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आया x+5, यहाँ भी x+5 आना चाहिए। अगर किन्हीं का बराबर नहीं आता है तो उनका मैथ गलती है फिर, ठीक है, ध्यान दीजिए। बाहर क्या है, x है, और यहाँ बाहर क्या है, -2, अंदर में क्या है, x+5 बराबर क्या हो जाएगा, 0।
इसके बाद अब क्या करना है हम लोग को, ध्यान देना है x माइनस टू इक्वल टू जीरो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस टू को इधर ले आते हैं, क्या आएगा, टू प्लस में हो जाएगा। नेक्स्ट में है x प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, जीरो माइनस फाइव क्या आएगा, माइनस फाइव आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जांच करते हैं, ठीक है ना, जांच करते हैं। तो किसी को उतारना है उतार सकते हैं, मैं बता दूंगा इसको, ठीक है। अब मैं जांच करता हूँ इसको। जांच करने के लिए होता है शून्याङ्क को, शून्याङ्कों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो अब ये अल्फा कौन है, जो शुरुआत में आता है वो क्या कहलाता है, अल्फा कहलाता है। और बीटा कौन होगा, माइनस पांच बी, ठीक है ना, माइनस लगा बी, ए बी सी, बी कितना है थ्री, और सी कितना है माइनस दस, और ए कितना है वन, ए यहाँ पर है वन। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस थ्री हो जाएगा, माइनस थ्री हो जाएगा, दोनों बराबर आ गया। एक काम और करना है हम लोग को, योग निकालते हैं। अब निकालना क्या है, गुणनखंड, मतलब कि गुणांक निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखना होगा गुणांकों का गुणनफल, यहाँ आएंगे अल्फा गुना बीटा सी बाई ए, मतलब अल्फा कितना है, दो आएगा, और बीटा कितना माइनस पांच आएगा, सी कितना है ए बी और सी माइनस दस आएगा, एक है, दो बचे कितना होता है, दस होता है, माइनस में है और माइनस दस। ये हम लोग का जांच हो गया। और एक बात ध्यान दें, इस तरह क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम में 100% है कि आता ही आता है, इसलिए जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखिए, हो सकता है कि आप कहीं क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, ठीक है। अभी मैं एक दो और बताता हूँ जो कुछ इस तरह से ही बनेगा। क्वेश्चन हमारे पास होगा इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 15 यहाँ पर देखिए डी वाला पार्ट नहीं है, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 15, ये जो आगे ना प्लस हो जाएगा। अब ये आ जाएगा, लग जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस दोनों होगा, एक्स का भी दो आएगा, 15 भी आएगा, माइनस 15 दोनों आएगा। अब हम लोग जांच करते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, माइनस बी बाई ए, है ना। शून्याङ्कों का यहाँ पे लिखिएगा, शून्याङ्कों का योग बराबर, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, अल्फा कितना हमारे पास 15 है, यहाँ पर माइनस 15 है, प्लस टू बी कितना है, देखिए यहाँ बी वाला पार्ट नहीं है, बी कितना जो है जीरो दिया होगा, ए वन माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 15 15 कटेंगे, या फिर यहाँ पर एक और यहाँ पे एक है ना, एक यहाँ जीरो हो जाएगा, पता बाद में हो जाएगा, हो गया। अब निकालते हैं जांच हमें, अब निकालते हैं शून्याङ्कों का गुणनफल, क्या निकालेंगे, शून्याङ्कों का गुणनफल निकालेंगे, क्या होगा, अल्फा गुना बीटा सी बाई ए होता है, अल्फा कितना दिया होगा, 15 दिया होगा, और ये माइनस 15 दिया होगा, सी कितना हमारे पास है, 15 है, ए वन है। तो किसी को याद होगा बताइएगा, रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए क्या होता है, ये होता है, इसी का उपयोग करेंगे हम लोग, 15 और 15 गुना करने में रूट में जाएगा, 15 जाएगा इक्वल्स टू 15 आएगा, माइनस में है ना दोनों, ये माइनस में, सी माइनस में है, ये भी क्या होगा, माइनस में ही आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग एक और बनाते हैं लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं कुछ नया बताऊंगा इसके बाद, वो क्या बता सकते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास है, एनसीईआरटी बुक का, ठीक है ना, 4u² + 8u = 0, यहाँ पर सी वाला पार्ट नहीं है,
तो 4 और 8, 4 का पढ़ा में आता है, दोनों में यू और भाग निकाल दीजिए। 4 का पढ़ा में 4 एक बार में आता है, यू दो पीस से भाग गया, इक्वल से 4 का पढ़ा में 8 दो बार में आता है, एक यू था भाग चला गया और फिर 0। अब कहेंगे 4 यू बराबर 0 और यहाँ पर यू प्लस 0 ना। यू कितना आ जाएगा 0/4 और यू कितना आएगा 0, मतलब अल्फा कितना आया 0 आएगा। यहाँ पर यू प्लस 0 था, इधर ले गए -2, ये क्या है बीटा -2 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जांच करते हैं, जांच करेंगे, जांच करेंगे अल्फा प्लस बीटा, है ना, क्या कर रहे हैं जांच। क्या होता है -b/, क्या होता है, तो अल्फा कितना है हमारे पास 0 है और बीटा कितना है -2 है। और हमारे पास देखिए बी कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 1, है ना, बी दिया हुआ 1 हमारे पास -8 करेंगे 4, -2 आ जाएगा, ये भी कटेगा 4 4 में 8, -2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं इसका गुणनफल निकालते हैं। यहाँ को गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुना बीटा, c/a होता है। अल्फा कितना है 0 है, बीटा कितना है, बीटा हमारे पास -2 दिया हुआ है। सी तो हम लोग कर दिया हमने, इतना 0 मान लेते हैं, a कितना 4 है, 2 गुना 0 करेंगे 0 आएगा, गुना 0 आएगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन बन चुका है। और हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है।